सो डिड हाइट एक्चुअली मैटर्स व्हेन इट्स कम टू डेटिंग एंड अट्रैक्शन? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होगा कि शायद मैं लंबा होता या छोटा होता तो क्या उससे मेरे डेटिंग लाइफ में या अट्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुमने सोशल मीडिया में देखा है कि 6 फीट की हाइट को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, तो एक्चुअली लंबे होने या छोटे होने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो पहले हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि क्या चल रहा है। Important question, does height matter? No. It matters a lot to me. I'm 5'8", so I need someone. Yeah. 6? 5'6", 5'7" maybe. कट ऑफ ऐसे नहीं, मुझसे लंबा हो बस। Like him. Yes. 6 or 5'11" is okay for me. मेरे से लंबा हो, that's it. सो यार यहाँ पर भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है, तो साइंटिफिकली जानते हैं कि एक्चुअली हाइट मैटर करेगी या नहीं करेगी। सो फर्स्ट आ जाते हैं हम इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से। इवोल्यूशन थ्योरी बताती है जो भी 1000 ईयर ऑफ एगो जो मैन होते थे उनमें जो सबसे लंबा होता था, उसका स्ट्रक्चर ब्रॉड होता था, उसे ट्राइब का लीडर माना जाता था क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता था। वो स्ट्रॉन्ग थे, उनका वाइडर फ्रेम बहुत अच्छा था और इसलिए उनका अट्रैक्शन लेवल भी हाई थे। तो ये थ्योरी सीधी सीधी बोलती है जो भी इंसान लंबा है उसे अट्रैक्टिव माना जाएगा और जो छोटा है उसे कम अट्रैक्टिव माना जाएगा। सो क्या एक्चुअली ये थ्योरी सही है? नहीं, क्योंकि हमारी मॉडर्न साइंस थ्योरी इसे बिल्कुल अपोज कर देती है। उससे पहले तुम्हें मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर थ्योरी के बारे में समझना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे मॉडर्न साइंस थ्योरी के बारे में। सो व्हाट इज मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर थ्योरी? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या थ्योरी है। ये वही थ्योरी है, ये वही चीज है जो तुम मीडिया में देखते हो, टीवीज में देखते हो, वेब सीरीज में देखते हो कि हीरो को हमेशा टॉल देखा जाता है, टॉल माना जाता है, उसे हीरो कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर जिसकी हाइट छोटी है तो उसे कॉमेडियन बेसिस पे ट्रीट करते हैं। तो यही हर कंट्री के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर तुम के ड्रामा देखोगे तो उसमें हीरो की हाइट एक्ट्रेस से लंबी ही होगी, तभी वो हीरो है। और उसी में अगर किसी की हाइट छोटी है तो उसे कॉमेडियन की तरह ट्रीट करा जाएगा। सो ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो तुम देखते हो तुम वैसा ही लाइफ पार्टनर चाहते हो। जैसे कि तुमने के ड्रामा देखा तो तुम्हें कोरियन एक्टर जैसा जो भी लड़का होगा जो क्लीन शेव होगा वो तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा, वो बियर्ड वाला ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। और अगर तुम यहाँ की मूवीज देखते हो तो तुम्हें शायद बियर्ड वाला इंसान ज़्यादा पसंद आए। इसलिए तुम्हारा इन्फ्लुएंसर और तुम्हारा मीडिया भी तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारे चॉइसेस के लिए, तुम्हारे अट्रैक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो ये थ्योरी ये चीज स्टेट करती है। सो अब आ जाते हैं मॉडर्न साइंस थ्योरी के हिसाब से। मॉडर्न साइंस थ्योरी सबसे ज्यादा रिसर्च थ्योरी है। इसके हिसाब से हाइट उतना पार्टिसिपेट नहीं करती है तुम्हारे लुक्स में, अट्रैक्शन में या डेटिंग लाइफ में। उसकी जगह कुछ और पैरामीटर्स है जो तुम्हारे अट्रैक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, वॉइस टोन, कॉन्फिडेंस, ह्यूमर, प्रेजेंस, ग्रूमिंग, पोस्चर, सोशल अवेयरनेस। ये फैक्टर हमेशा हाइट को बीट कर देंगे। इसलिए तुम्हारे अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, डेटिंग लाइफ, अट्रैक्टिवनेस के लिए ये चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। ये फैक्टर्स तुम्हारे पास होने चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अगर तुम्हारी एवरेज हाइट भी है तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ और अट्रैक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फैक्टर मैंने बताए हैं उस पर फोकस करना और तुम्हारे अट्रैक्शन लेवल हाई हो जाएंगे। लेकिन अगर तब भी तुम चाहते हो कि मुझे 1-2 इंचेस हाइट इंक्रीज करनी है, चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे कि पोस्चर करेक्शन, जैसे कि वुल्फ लॉ, मैकेनिकल टेंशन, स्प्रिंटिंग। इन चीज़ों से तुम्हारी हाइट 3 से 4 इंच हाइट आराम से बढ़ सकती है। अगर तुम चाहते हो मैं इन पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख देना हाइट, और वीडियो मिल जाएगी यार तुम्हें।